हेलो गुड, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। समय हो चुका है अभी सुबह ठीक 5:40 का और कमांडर साहब के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम पहुंच चुके हैं। और कमांडर साहब चुपके से पीछे से आ रहे हैं, कहीं छुपे थे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम इनको फ़ोन कर रहे थे। ये टाइम मेरा नोट करना चाह रहे थे कि आते हैं या नहीं आते हैं। तो उस राइट टाइम पर हम पहुँचिए और उसी टाइम पर जैसे भगवान दर्शन करते हैं पीछे से, वैसे ही इनके दर्शन भी हो गए। कमांडर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गए, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। तो एक प्रयास है भाई आप सभी को जगाने का, उठाने का। भाई हेल्दी इंडिया बनाना है और हेल्दी रहना है। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो आरबीएस यूके को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें कि ये कैसा प्रयास है सभी को जगाने का। सुबह का टाइम उठ के बाहर आने का। आरबीएस के 2 नियम हैं, सुबह उठना है जल्दी और घर से बाहर निकलना है, और दूसरा नियम है जो आपका शरीर अलाउ करता हो उस पर काम करना है। दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, जैसा आपका शरीर आपको करने को कहता है वो एक्टिविटीज़ करनी है। तो हमारा शरीर पिछले 4-5 साल से हम रनिंग पे हैं, तो दौड़ने का कहता है, तो हम उसके काम के पे लगे रहते हैं। और आपका शरीर यदि टहलने का करता हो या योगा के लिए करता हो तो आप उसी काम को करें, लेकिन सुबह घर जल्दी उठ के घर से बाहर निकलें। तो ये एक संदेश आपको देने के लिए तो संदेश कैसा लगा हो और प्रयास कैसा लगा हो कमेंट्स करके जोड़ बताएं। और तैयारी है रनिंग की, ट्रैक पे आ चुके हैं, सुबह का टाइम है। और भाई सुबह का आजकल सर्दियों के दिन शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा सा कवर कर लिया फुल में। और कमांडर साहब तो ये अशोक डिंडा की तरह रुमाल भी बांधते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा बांधूँ, क्योंकि हल्का सा कई बार फॉग भी आ जाता है और सेफ्टी भी जरूरी है। तो चलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए, तो बने रहे ब्लॉग में। फोन करना हैं, गुरु जी को फ़ोन करें। तो भी छठ पूजा की तैयारियां हो रही हैं। छठ पूजा की आप सभी को आरबीएस यूके की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शायद आज है नहाई खाई का, ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है छठ के बारे में। ये क्या है नहाई खाई? पता नहीं, कुछ प्रोग्राम आज से शुरू हो जाता है ना, कल से शुरू हुआ है आज तो। अच्छा, इधर वो तो कर रहे हैं पानी के लिए, तो तैयारियाँ चल रही हैं। आज या कल पता नहीं कब है नहाई खाई, 28। तो नहाई खाई की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठ के गाने भाई बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी जो धुन है ना छठ के गाने की, वो प्रॉपर उत्तराखंड की धुन से मैच करती है। तो इसलिए मेरे को नए रूट पे चलते आओ। छठ का गाना अच्छा लगता है। आज नए रूट पर की बात होगी। नया रूट कौन सा है अब? है नया रूट यहाँ से किधर? यहाँ से शुरू। हाँ, इस प्लास्टर करवा दिया यहाँ अपना प्लस्तर एक उधर बैठे हैं। अरे नाम बताओ अपना, शेर अपना नाम बताओ। तो भाई हल्के हल्के कदमों के साथ शुरू हो चुकी है सुबह का ये प्रयास हेल्दी रहने है। एक बात कहना चाहेंगे, सुबह उठ के अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं है। कहो क्या कहेंगे इस विषय में? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जोर से बोलिए। नहीं, अभी जोर से नहीं बोलूँगा। तो ये भी अपने विचार देंगे नहीं जोर से। बात ये 100% बता रहे हैं आपको, सही है। आपको किसी भी प्रकार के जिम की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी अपने वेट लूज़ करने के लिए किसी डाइट कंट्रोल करना है या किसी डाइट को लेना है, उसकी ज़रूरत है। जो मर्ज़ी खाना खाइए, लेकिन सुबह उठ के दौड़ना जोड़ कीजिए। फिर देखो आपका शरीर में जो ऊर्जा का संचार होगा, आप यंग बन जाएंगे एकदम। ये एक मेहनत कम से कम 3 साल करना पड़ेगा। 3 साल अगर आपने रन मार दिया, आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। खाना जो मर्जी खाओ, आपका वेट हल्का हो जाएगा, लूज कर जाएंगे वेट आप। ये एक 100% की बात बता रहे हैं आपको। तो खामखा जिम में जाके पसीना मत बहाइए, नेचुरल पसीना रनिंग कीजिए। मसल्स आपके टाइट हो जाएंगे, पाँव आपके हड्डियाँ मजबूत, सांस श्वसन क्रिया जिसे कहते हैं वो, फेफड़े सब खुल जाएंगे एकदम, सब स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी सब में। जिम में मुझे नहीं लगता कि फेफड़े का कोई काम होता है, अपर बॉडी पे काम करते हैं ज़्यादातर। यहाँ जो है फेफड़े एकदम मजबूत, सांस की नली खुल जाएगी, पाँव मजबूत पतले हो जाएंगे, मजबूत रहेगी, हड्डियाँ मजबूत,
ये है भाई दौड़ने के फ़ायदे। तो 3 साल रन कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपका शरीर कितना मजबूत होता है। तो बने रहे RVS के साथ। और सारा जिम बंद हो जाए, जिम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये मेरे हिसाब से गलत है। हम अपने ना काम कर रहे हैं। काम वो करो। तो भाई हल्के एक हल्के अलग अपना मतलब है, कदमों के साथ रनिंग शुरू। आज रूट है दूसरा, अलग महत्व। आपको दिख रहा होगा कहीं दूसरा ट्रैक पे आज चल रहे हैं। नोएडा से सेक्टर 25 की तरफ से लेफ्ट लेते हुए, और सामने का आप देख रहे होंगे बहुत सारे इधर होटल्स वगैरह हैं और PG वगैरह हैं। तो इनके सामने से निकलते हुए ये सूर्य है, सूर्य को जागे है, और हम हल्के से अंधेरा को चीरते हुए RVS UK निकलते हुए आराम से। बढ़िया। एक क्लिप आपने गड़बड़ कर दी, सही महाराज को ले लेना चाहिए। हाँ, पूरा रोड खाली है, फिर भी प्यार प्यार कर रहा है। तो भाई हल्के हल्के कदमों के साथ निठार के मार्केट सेक्टर 31 नोएडा के सामने से गुजरते हुए पीछे ट्रैफिक का कमाल आप देख रहे हो, और हम हाथ में फ़ोन लेके चल रहे हैं भाई। कोई झपटा भी नहीं हमारे साले, क्यों आदमी? सब भगवान भरोसे है। सब भगवान भरोसे है। बढ़िया। तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है सुबह का। बोलिए, दौड़ने के लिए क्या कहोगे लोगों को? दौड़ने के लिए क्या करें? उठिए, आइए, भागिए, दौड़िए। हाँ इतना भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सुबह हाँ। 1 घंटा हाँ अपने शरीर के लिए दीजिए। हाँ और क्या। हाँ, 24 घंटे में एक बार दौड़ना है बस। 24 घंटे के लिए आपका शरीर फिट, क्यों जी? हाँ, 24 घंटे में 1 घंटा देना है शरीर के लिए। शरीर को 24 घंटे में 1 घंटा शरीर के लिए निकालना है। तो भाई आप उसके बाद तो घोड़े बन जाएंगे। चने खाओ, बादाम खाओ, जो मर्जी खाओ, और लेकिन 1 घंटा दौड़ने पर लगाओ। RVS UK का 1 घंटा। आप किधर? ये नया रूट की कहानी पता नहीं भाई हमें। चले जा रहे हैं हम भी। अब चल दिए सीधे सामने की तरफ, अट्टा की तरफ। हम जा रहे थे उधर 37 की तरफ, गोल्फ कोर्स की तरफ लेफ्ट में। तो बोल दिया काउंटर साहब ने सीधे लगा दिया टेक। तो भाई हट्टा की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं वही रोड है, मुझे लग रहा है जो उस दिन किया था। पता नहीं अभी क्या होगा, हाँ मुझे भी। लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 30 हॉस्पिटल पर। भाई यादव जी नाराज हो गए, जिम का मना क्यों कर रहा हो जिम में जाने के लिए? तो कह रहे जिम का अपना काम है वो करने दो। कहो क्या कहोगे यादव जी? गलत थोड़ी कह रहे हैं। हाँ जिम का अपना काम है, रनिंग का अपना काम है। हाँ रनिंग से आदमी फिट रहता है, हाँ जिम से आदमी की बॉडी हाँ फिट रहती है, हाँ, डोले शोले बनते हैं, डोले शोले बनते हैं। हाँ, उसका एक अलग काम है। अपर बॉडी जो मैंने बोला था। हाँ, और रनिंग का अलग काम है। बढ़िया। रनिंग से आप बीमारियों से दूर भागोगे, हाँ जिम से आप बॉडी बनाओगे, दोनों का अलग मतलब है। ठीक है भाई, आगे लाइटिंग में फिर से। तो भाई ये है यादव जी की वाणी और जानकारी कि भाई जिम में जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। जिम में जाइए, जिम में आपका दूसरा एक्सरसाइज होगा, आपकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्गनेस आएगी, बॉडी बनेगी अपर वाली। लेकिन दौड़ोगे तो आपका होल बॉडी एक्टिव रहेगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। हाँ, पूरी बॉडी काम करेगी। मतलब भाई जीवन में जो भी बाधा आ रही है, उसको बाधा को जिसने पार कर दी वो उसका बेड़ा पार है। क्यों जी? हाँ, सुबह उठने के मुहिम में अगर आपको बाधा आ रही हो तो उसी को पार करना है। आलस आ रही हो तो भगाना है मन मार के, लेकिन घर से बाहर निकलना है और RVS UK को फॉलो करने हैं, याद करना है, फिर शुरू कर देना है। आलस कुछ दिन आएगा, ये बता रहे हैं आपको, वो परमानेंट नहीं रहेगा। एक बार आदत डल गई, आलस समझ जाएगा, आलस जो है भग जाएगा अपने आप ही। क्यों? हाँ, एक बार शुरू करने की देर है। शुरू कीजिए और फॉलो कीजिए RVS UK को,
और हम आ गए हैं DPS सेक्टर 30, DPS है ना, बाल भारती आ गए हैं 28 में, सेक्टर 28 बाल भारती। ये गेट भी दिख रहा हो कमो बस, ये वाला, हाँ, बाल भारती के सामने से निकलते हुए अब होगा अट्टा होगा मुझे लग रहा है, रूट अभी भी पता नहीं है भाई, बने रहे ब्लॉग में। तो सेक्टर 18 सेक्टर 27 के नज़दीक पहुंच गए हैं और अभी भी रूट का पता नहीं है किधर जाना है। बात हो रही है आपके हेल्थ में काम करने की, तो फैटी लीवर से अगर बचना है तो मॉर्निंग वॉक को चुनना है भाई, फैटी लीवर नहीं होगा डेफिनेट। मॉर्निंग वॉक करें, फैटी लीवर से बचेंगे। तो बने रहे ब्लॉग में। भाई गाड़ी मुड़ गई है सेक्टर 37 के लिए, सेक्टर 18 पीछे रह गया है, वहाँ से लेफ्ट ले लिया है, अब मुड़ी है सेक्टर 37 के लिए। सेक्टर 31 से शुरू किया था, उसके बाद सेक्टर 30, 29, फिर 28, फिर सेक्टर 27 और सामने 18 को छोड़ दिया है सेक्टर 37 के लिए। हमने भी रुमाल बांध दिया है क्योंकि पसीना आ रहा है, तो वो हवा लग रही थी, तो अब कमांडर साथ के साथ में हो गए हैं, सिर पर रुमाल बांध के क्योंकि हवा लग रही थी। क्या कहोगे, इसीलिए है रुमाल, ठीक है? यही कहेंगे, लगे रहो इंडिया, लगे रहो इंडिया, एक न एक दिन तो होगा है, हो जाएगा आराम से। हाँ, 3 साल की मेहनत है, 3 साल करना है आपको, आलस भगाना है तो शरीर फिट बनाना है। RBS UK को ज्वाइन करना है, सुबह याद कीजिए टीम RBS UK को और शुरू हो जाइए, फिर देखिए आपका कैसा होता है बेड़ा भार, बेड़ा होता है पार। बने रहे ब्लॉग। अगर आने वाले टाइम में जिस हिसाब से मैं रन कर रहा हूँ, मेरे घुटने में दर्द में कहीं परेशानी हुई तो इस यादव कमांडर साहब को बोलूँगा कि आपकी वजह से हुआ है भाई, ये ध्यान रखना। वैसे होगा नहीं। क्यों? हाँ, जो दौड़ते नहीं हैं, ये यही दौड़ाते हैं। नहीं, जो नहीं दौड़ते हैं, हाँ, ये कमेंट करके जोड़ बताए भाई। कहाँ तक नहीं सही, 200% सही है। अच्छा, 200% हो गया। जो नहीं दौड़ते हैं, 100 का भी 2 हो गया। जो घर से नहीं निकलते हैं, हाँ, जो पड़े रहते हैं, हाँ, उनके घुटने में प्रॉब्लम आई तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, ये मुझे बताइए आप। वो इसलिए पड़े रहते ना, उनके घुटने में दर्द है तो उसका जिम्मेदार कौन? उसके तो वो सोएंगे। तो फिर आप लेकिन कह सकते हो कि जब घर में आदमी पड़ा है तो उसके घुटने दर्द कर रहे हैं, हाँ, आप रनिंग कर रहे हो तो हाँ, प्रॉब्लम आएगी। हाँ, पहली बात तो आएगी ही नहीं। हाँ, आएगी हाँ, तो उनसे तो बेटर हो ना आप। हाँ, बढ़िया। तो बहुत बढ़िया बात बताया भाई। सेक्टर 37 मेट्रो स्टेशन सामने है, दिखाते हैं आपको, 1 मिनट की बात। तो सेक्टर 37 मेट्रो स्टेशन के सामने से निकलते हुए फुटओवर ब्रिज हमने क्रॉस कर दिया है, ये दिख रहा है आपको सामने सेक्टर 37। टीम RBS सामने से निकलते हुए, तब बने ब्लॉग। पता नहीं किधर को कमांडर साहब का, अब चले गए हैं सेक्टर 37 के लिए। ये है भाई सेक्टर 37 कि मैंने बोल दिया था 4 किलोमीटर का रन पूरा हो गया है, अभी एडिशनल है, करीब ये हो जाएगा 7 किलोमीटर मुझे लग रहा है कि लगभग। तो जो हम पहले ट्रैक करते थे 7 किलोमीटर का, ये भी लगभग उतना ही हो जाएगा। बढ़िया। तो उस रूट पर लगता था कि थोड़ा भारी सा लेंथी सा लगता था, आज थोड़ा कम लगेगा क्योंकि सेक्टर के बीच बीच जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सेक्टर 37
कहाँ, नाम बताओ। लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, पूरा नाम? पूरा नाम सिंह, पूरा ही नाम। इधर आ जाओ, पूरा पूरा। आगे क्या हो? बस इतना ही लगाता हूँ। लक्ष्मण सिंह कहाँ, उत्तराखंड? हाँ जी, कहाँ पे? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से लक्ष्मण सिंह हमें मिल गया। हम हैं कुमाऊँ, अल्मोड़ा, भिकियासैंण से। पहाड़ी है, उत्तराखंडी है, तो इसीलिए जागरूक रहते हैं। कहो यादव जी, उत्तराखंड मैंने इसलिए बोलता हूँ जय उत्तराखंड। उत्तराखंडी हमेशा आगे रहता है। फालतू की बात। अरे यार, उत्तराखंडी आ गया हमारा भाई। ठीक है बेटा, कहाँ रहता है लक्ष्मण? यही गंगा अपार्टमेंट में। गंगा अपार्टमेंट में। तो सुबह का अपने आप को अपडेट करने के लिए भाई लक्ष्मण उत्तराखंडी आ गए हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के मुहिम में दौड़ लगाते हैं। बढ़िया भाई लक्ष्मण। और बताओ, बैचलर हो, शादी आदि होगी? नहीं होगी, बैचलर में। अभी ये तैयारी कर रहे हैं भाई। तुम वो तो नहीं हो जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे? वो आघापुर में रहते थे वो तो, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो तो वहाँ रहते थे। ये गंगा शॉपिंग में रहते हैं। बढ़िया। तो वही RVS UK यूट्यूब चैनल के लिए हम रनिंग का काम करते हैं। सुबह 4 से 7 किलोमीटर का रनिंग होती है। ये कमांडर साहब हैं, ठीक है। और हम RVS UK समझ गए होंगे, तो आप भी सब्सक्राइब करें RVS UK को यूट्यूब पे। और सुबह उठ के, आप तो उठ ही गए हैं, दौड़ना शुरू करें। बढ़िया भाई लक्ष्मण का। तो कहाँ से कहाँ करते हो भाई? रोज़ करते हो? हाँ जी, डेली करता हूँ। डेली करते हो? कितना? डेली कभी 3 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर। बहुत अच्छा। तो हाँ, तो यहीं से गंगा शॉपिंग से? हाँ जी। अच्छा, किधर को रूट क्या है? यहाँ से जाता हूँ, DPS की तरफ से घूम के फिर बोटैनिकल से वापस आता हूँ। अच्छा, हाँ बढ़िया। वहाँ निठारी से? नहीं, यहीं आगे। अच्छा, आ गया लिकट से। अच्छा। तो 5 तो नहीं होता कोई, 3 लिख के लगभग? हाँ, ये 3 हो जाता है। फिर हाँ। जैसे संडे का दिन हो गया उस दिन 5। अच्छा, बढ़िया। उत्तराखंडी भाई अपने मिल गया भाई, बहुत बढ़िया। हौसले चौड़े, कंधे चौड़े हो जाते हैं जब उत्तराखंडी मिल जाते हैं भाई। ये देखो, यादव जी के कंधे थोड़ा ढीले हो गए अभी। हाँ। यादव जी अकेले ही भारी पड़ते हैं। हमारे साथ पट्टा है अभी 18 साल का। लक्ष्मण कैसे साल का हो गया? अभी 18 का। हाँ देखो भाई, करेक्ट बताते हो एकदम। फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। तो भाई 52 का, हाँ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल 52 वाले से, कल 50 वाले से 3 किलोमीटर हवा नहीं लगी थी। आज 18 साल का उधर आ गया मेरे पास उत्तराखंडी। बढ़िया भाई, बढ़िया। लक्ष्मण भाई आगे हैं, बढ़िया। आपको डेली टाइम में चलो भाई चलो। हाँ, हाँ। हमेशा सीधे रखो। कमांडर साहब का कहना मानो और अपनी रनिंग सुधारो। कमांडर से जहाँ भी होते हैं, कमांडिंग शुरू हो जाती है। बढ़िया। गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, सही चीज़ से खिलखिला रहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। सुबह का व्यू, मौसम बहुत बढ़िया। वाह, सुहाना मौसम भाई। हेल्थ पे पसीना पूरा आ गया है। लेकिन जब याद आ जाए भाई, अभी हम जिस जगह पर हूँ, यह है कुमार विश्वास, हमारे हिंदी साहित्य के कवि। उनका घर सेक्टर 37 में। बहुत बढ़िया। कुमार विश्वास जी बहुत बढ़िया कविता गाते हैं, और आजकल तो भागवत भी सुनाते, कथा भी सुनाते। उनका घर पीछे रह गया और हमने क्रॉस कर दिया है। सामने से गाड़ी आ रही है, रुक जाएंगे हमें। रुक जाओ भाई, RVS को जाने दो। तो हमने ये क्रॉस कर दिया है चौराहा, और आगे के लिए कमांडर साहब बने हुए हैं। सेक्टर 36 गेट के सामने से निकलते हुए, इसके गेट के सामने से निकलते हुए एक साइड है सेक्टर 36 राइट में। तो भाई समय हो चुका है सुबह के ठीक लगभग 6:27, और हमें दौड़ते हुए हो गया है 40-42 मिनट। उम्र अगर ज़्यादा है, कम है तो लंबा दौड़ सकते हैं, लेकिन पहले प्रयास करना पड़ेगा 1-2 साल, उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग मुझे लगता है 7 किलोमीटर क्रॉस कर दिया हो, और कमांडर साहब बने हुए हैं। फिनिशिंग पॉइंट के बहुत नज़दीक है। लगभग 500 मीटर की दौड़ी और रह गई है। 500 मीटर का दौड़। कमांडर साहब बने हुए हैं, RVS भी बना हुआ है। लगभग मुझे लगता है करीब 8 किलोमीटर का रन हो गया हो। कमांडर साहब पूरा कर दिया है। मेरा 20 मीटर का डिस्टेंस है। बढ़िया। और सुमित यहाँ पे आगे हैं दौड़ के। मनीष भी हमें भी
कहीं करने गए हों या करके आ गए हों, उनकी बाइक भी यहाँ दिख रही है। तो आज का दौड़ शुरू हुई सेक्टर 31 नोएडा से, फिर आगे से लेफ्ट लिया हमने 25 से सेक्टर 31 की मार्केट, 30 का हॉस्पिटल, फिर आगे DPS 29 का सेक्टर, फिर सेक्टर 28 और राइट में सेक्टर 27 विनायक हॉस्पिटल, और फिर सामने अट्टा गाँव मार्केट, और उसके बाद लेफ्ट में सेक्टर 37 मेट्रो स्टेशन से अंदर सेक्टर 37 के अंदर से होते हुए सीधे फिर सेक्टर 31 उस स्थान पे जहाँ से दौड़ शुरू किया था। और सुमित करके आ गए। सुमित कितना किया? 8 किलोमीटर 8 कर दिया, और 8 हाँ हम भी 8 ही करके आ रहे हैं। वहाँ से आए हो आप? यहाँ से सीधे गए लेफ्ट अट्टा, हाँ अट्टा से 37 हाँ। मेट्रो से यहाँ T और से यहाँ। अपना बताओ 8। बहुत बढ़िया। अपना बताओ। मेरा तो वही है जो आप वो वाला हाँ, पुराना वाला ही चौड़ा मोड़ वाला, थोड़ा वो तो 7 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर वो मेरी क्या कहते हैं, कोई मिल गया था, हाँ उसके साथ 2 राउंड मार लिए हाँ ग्राउंड के। हाँ। उसके क्या कहते हैं, बत्ती के। ये चाहिए कहो क्या कह रहे हो? अंकल ने नया फोन लिया है हमारे, एप्पल एप्पल भाई। एप्पल भाई। और एप्पल अंकल के? से दावत रेडी हो गई है। हाँ। अंकल सेक्टर 11 में, अंकल ट्रीट में, अंकल सेक्टर ट्रीट 11 में अंकल की पार्टी हो गई भाई। ठीक है बढ़िया। जी? हाँ बहुत बढ़िया खाना व्यंजन बनाते हैं वो, हाँ टेस्टी। टेस्टी, आप भी ट्राई करें। बहुत बढ़िया। तो बने रहे भाई। ओ, क्या रहा? जैसे चालू करोगे चलते रहेंगे। किनको? क्यों आदत है? है। और अंकल इस तरह करोगे हम उठेंगे रनिंग करेंगे। अंकल कैमरा घुमाओ, अपनी तरफ घुमाओ। उठा तो जाता नहीं, रनिंग करेंगे। पहले उठना सीख लो, उठना। कसम से बोल रहा हूँ, अंदर गया हूँ। कमांडर साहब की क्लास हमेशा चलती रहती है भाई। जो लेजे होते नहीं आते उनको डांटते रहते हैं। सामने में जब रनिंग करके आया था तब बोलने उधर तो कूदते हो, रनिंग करना रनिंग करना है तो RBS ज्वाइन करना। हाँ, पता चल जाएगा। RBS के अब नहीं बोलोगे बस। रनिंग करना है तो RBS को ज्वाइन करो। हाँ। पहले अपना बॉडी वाला स्टेमिना तैयार कर लेंगे, उसके बाद RBS को ज्वाइन करेंगे। ऐसे शेर बहुत घूम रहे हैं। और हाँ। ऐसे ज्वाइन करेंगे, एक एक को पीछे छोड़ेंगे। चैलेंज के साथ की कमांडिंग और कमांडर साहब की क्लास इतनी ही इसी 8 किलोमीटर के मैराथन वाली दौड़ के साथ इसी ब्लॉग का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक हेल्थी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। और सुमित अपनी